सुनिए, अगर मैं बोलूं कि आपको फार्मूला के बेस पे ये बता दिया जाए, आपको फार्मूला दे दिया जाए और उसमें पूछ लिया जाए कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा या इसकी ज्योमेट्री कैसे होगी, तो आप पाएंगे सुपर ट्रिक पे। सुपर ट्रिक क्या है कि z इक्वल टू 1/2 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम। जो सेंट्रल एटम है, जो मिड वाला, बीच वाला जो एटम है, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस, अगर निगेटिव चार्ज दिया है तो निगेटिव चार्ज, माइनस पॉजिटिव चार्ज, क्या है, माइनस पॉजिटिव चार्ज, और प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम। मोनोवैलेंट एटम कैसे, कौन से होते हैं? जैसे हाइड्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, ठीक है, ये सब आ जाएंगे। अच्छा, तो मैंने क्या बोला कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम। सबसे पहले सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख देना, प्लस कितने निगेटिव चार्ज हैं उसके ऊपर वो लिख देना, प्लस माइनस पॉजिटिव चार्ज है तो उसको लिख देना। अगर वहां पे कोई मोनोवैलेंट एटम है तो उसको नोट कर देना, ठीक है। अच्छा, कितने मोनोवैलेंट नंबर है। अब जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं क्या है भाई साहब। आपको दे दिया कि सर मान लीजिए कि यहीं पे मैं शुरुआत करता हूं कि आपको डायरेक्टली बोल दिया वाटर में, आप बताइए किसका, ऑक्सीजन का। मैं यहां पे बोलूं कि ऑक्सीजन इन H2O। ध्यान से देखो, फार्मूला दिया है तो आप क्या करेंगे, सर यहां पे ऑक्सीजन जो हमारा है वो सेंट्रल एटम है। क्या है? सेंट्रल एटम है। अगर ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है तो ऑक्सीजन का आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालिए, कितने निकलेंगे, 2,6। कितने आया? 6 आया। तो आप फार्मूला निकालिए। क्या होता है फार्मूला? Z इक्वल टू 1/2, और जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो सेंट्रल एटम के हैं वो कौन है? ऑक्सीजन हो, 6 प्लस। अच्छा सर, यहां पे कोई चार्ज है पॉजिटिव या निगेटिव? ना सर, हमें पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है ना निगेटिव चार्ज दिख रहा है। अच्छा, क्या इसके पास कोई मोनोवैलेंट एटम है? हाँ सर, हाइड्रोजन है। कितने एटम है? 2 एटम है, तो इसको नोट कर दो। तो Z इक्वल टू कितना आया? 6 + 2 इक्वल टू 8/2 इक्वल टू कितना आ सकता है? 4। अगर 4 आया तो sp3 है, और sp3 का मतलब होता है टेट्रा हेड्रल। आया समझ में? अच्छा, मैंने कुछ नहीं किया कि जो मिड में है, जो सेंट्रल एटम है, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन नोट कर दो, प्लस अगर कोई चार्ज दिया है तो उसको नोट कर दो, माइनस अगर कोई पॉजिटिव चार्ज दिया है तो उसको नोट कर दो, प्लस जितने भी मोनोवैलेंट एटम है उसको नोट कर दो। आपकी हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री निकल के आ जाएगी। इतना समझ में आ गया? अच्छा, अगली बात करते हैं दूसरे नंबर की। मान लिया सर, एक और एग्जांपल लेके चलता हूं कि कार्बन का बताइए इन CO3 2- में। कार्बन का बताना है। अब ध्यान से देखो, बीच में कौन रहेगा भाई? यहां पे सेंट्रल एटम यही कार्बन ही है? अच्छा, कार्बन अगर सेंट्रल एटम है तो कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन करिए 2,4। लास्ट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 है। अच्छा, अगर 4 हैं तो Z इक्वल टू क्या होगा? 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 प्लस कोई चार्ज है भाई साहब? हाँ सर, 2 माइनस का चार्ज है, तो 2 को माइनस कर, मतलब उसको क्या कर दो? ऐड कर दो। अच्छा, कोई पॉजिटिव चार्ज है? नहीं है। कोई मोनोवैलेंट एटम है? नहीं है। क्या आया? 4 + 2 इक्वल टू 6/2 इक्वल टू आया 3, और 3 का मतलब sp2 आया। बोलो, आया? ट्राइगोनल प्लेनर। इतना समझ में आ गया? ठीक है, एक एग्जांपल और की बात करता हूं, ध्यान से सुनो। आपसे मैंने पूछा कि सल्फर का बताइए इन किस में? SF4। तो क्या करिए, आपको सबसे पहले क्या निकालना है? Z।
इसमें देखो सेंट्रल एटम कौन है, यस है, सल्फर है, तो 2,8,6 6 आ गया। अच्छा, तो Z इक्वल टू क्या होता है 1/2 और सेंट्रल एटम 6 प्लस कोई भी चार्ज है नहीं है, कोई पॉजिटिव निगेटिव चार्ज नहीं है। अच्छा, क्या कोई मोनोवैलेंट है? हाँ सर, फ्लोरीन है, फ्लोरीन मोनोवैलेंट एटम होता है। तो इस कितने हैं? 4 हैं, इसको नोट कर दो। कितने हो गए? 10, 10/2 इक्वल टू 5, और 5 का मतलब होता है sp3d। इतना समझ में आ गया? बोलो। अच्छा, मैंने तीन यहाँ पे क्वेश्चन बताया, चौथा क्वेश्चन एक और सुनो। चौथा क्वेश्चन में एक और बोल रहा हूं, जैसे मैंने बोल दिया कि नाइट्रोजन का बताइए इन NH3 में ही। सर आपको फार्मूला दे दिया है, आपको फार्मूला दिया है, यहाँ पे स्ट्रक्चर नहीं दिया है। तो सर यहाँ पे चेक करिए, Z इक्वल टू क्या होता है 1/2, नाइट्रोजन हमारा मिड में आएगा मतलब सेंट्रल एटम, 2,5 होता है। तो सर 5 प्लस कोई भी यहाँ पे चार्ज है नहीं है, कोई मोनोवैलेंट है? हाँ सर, हाइड्रोजन मोनोवैलेंट कितने हैं? 3 है। तो यहाँ पे 5 3 8/2 इक्वल टू आया 4, और 4 का मतलब sp3 आ गया। बोलो भाई, आया समझ में? अच्छा, अगर आपको ये टॉपिक समझ में आ रहा है तो मैं और भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहा हूं, ध्यान से सुनते जाइएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करूं तो ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं बोल दिया कि सर सल्फर का बताइए इन H2S में, तो ध्यान से सुनिए, Z इक्वल टू क्या आएगा भाई? तुरंत निकालो। Z इक्वल टू 1/2, एस सल्फर है, 2,8,6 6 प्लस मोनोवेलेंट है। हाँ सर, 2 मोनोवेलेंट, कोई चार्ज नहीं है, तो 2। तो आ गया कितना? 8/2 इक्वल टू आया 4, 4 का मतलब sp3, sp3 जानते ही हैं टेट्राहेड्रल होता है, ठीक है। अच्छा, एक एग्जाम्पल ये हो गया। एक एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कि सर Xe का बताइए इन XeO2F2, आपको Xe का बताना है, जिनॉन यहां पे प्रेजेंट है। अगर मैं इसकी बात करूं तो आपको याद होगा कि ये एक नोबल गैस है। क्या है? नोबल गैस है। अच्छा, नोबल गैस के लिए अगर आप कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2,8,8 ही आएगा भाई, कहीं भी आएगा तो 8 आएगा, यानी आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 8 आएंगे। अच्छा, तो Z इक्वल टू क्या होगा इसका? आउटर यानी सेंट्रल में कितना आएगा? 8 आएगा, क्योंकि ये क्या है? नोबल गैस है। अच्छा, Z इक्वल टू क्या आएगा? 1/2, Z की इसकी वैल्यू कितनी है? 8 प्लस कोई मोनोवैलेंट है? हाँ सर, फ्लोरीन है, ऑक्सीजन नहीं भाई, फ्लोरीन हमारा है, तो 2 फ्लोरीन है, आया 10, 10/2 इक्वल टू आया 5, 5 का मतलब sp3d2, ठीक है, सॉरी sp3d, क्या गया? sp3d आया। और आपको ये चीजें समझ में आ रही होगी, ठीक है। अगले टॉपिक के बारे में बात, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, ध्यान से सुनना। अच्छा, मैंने यही बोल दिया कि सर एक क्वेश्चन ये है कि Xe का बताइए इन XeF4 में। तो ध्यान से देखना, इसका तो आपको पता है 8 ही आएगा क्योंकि ये नोबल गैस है, ठीक है। तो Z इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1/2, 8 प्लस फ्लोरीन का मोनोवैलेंट एटम है, कितने हैं? 4, आया कितना? 12, 12/2 इक्वल टू कितना आया? 6, 6 का मतलब होता है sp3d2। बोलो, आ गया? एक लास्ट क्वेश्चन आपको मैं दे के जा रहा हूं, इसको आप जरूर करिएगा। क्वेश्चन है कि सर SO3 2- क्या है? SO3 2-, और अगर मैं इसमें बोलूं कि आप सल्फर का बताइएगा,
सुनते जाओ यार, मैं बता ही दे रहा हूं आपको। तो सल्फर का क्या निकालेंगे, Z इक्वल टू क्या आएगा, 1/2 सल्फर, यहां पे कितना 6 प्लस कोई मोनोवेलेंट नहीं, 2 माइनस है तो हमें 2 ऐड कर देना है, तो टोटल आया 8/2 इक्वल टू 4, और 4 का टेट्राहेड्रल, और टेट्राहेड्रल का मतलब है sp3।